आइए बच्चों, अब हम लोग लूसेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वेद को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वेदांग की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि वेद की संख्या टोटल 4 थी, जिसमें सबसे पहला वेद था ऋग्वेद, जो कि पूर्व वैदिक काल का वेद था। बाकी उत्तर वैदिक कालीन के 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे बाद का वेद अथर्ववेद था। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वेदांग है, इस वेदांग की संख्या 6 है। वेद थे 4, वेदांग रचे गए कितने? 6। वेदांग की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनको वेदांग रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो देखिए, समझिए कि वेद जो थे वो संस्कृत भाषा में थे और सामान्य जनों को समझ में नहीं आती थी। इसी कारण से सामान्य लोगों को समझाने के लिए उन 4 वेदों के व्याख्या करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जो है सो वेदांग की रचना कर दी गई है। और ये वेदांग जो है वो गद्य भाषा में लिखे गए हैं, मतलब कविता के रूप में लिखे गए हैं समझने के लिए। तो यहाँ लिखे हैं कि वेदों की जो गद्य रचना है, वेदों की जो गद्य रचना है, उसको हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदों की गद्य रचना को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। और वेदांग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए, वेद को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता पड़ गई। आपसे पेपर में वेदांग किसे कहते हैं क्वेश्चन आ सकता है। वहां आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा कि वेद की गद्य रचना को वेदांग कहा जाता है। और वेदांग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए। अब देखिए, वेदांग की संख्या 6 हुई। वेदांग की संख्या कितनी हुई? 6। और 6 जो वेदांग की संख्या है, ये कभी कभी परीक्षाओं में क्रम में पूछ लिया करता है। तो आपको इसका क्रमबद्ध रूप से याद कर लेना है, बार बार बोलना है, आपको याद हो जाएगा। किस प्रकार से बोलना है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। 3 सीरीज पहले लाइए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, सबसे पहले शुरुआत शिक्षा से कीजिए, क्योंकि हम लोग की शुरुआत पढ़ाई की किससे होती है? शिक्षा से। और व्याकरण पर यहाँ खत्म कर दीजिए। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। अब ऊपर जाइए ज्योतिष में और 3 लेके स्टेप चलिए। ज्योतिष, छंद, निरुक्त। ज्योतिष, छंद, निरुक्त। तो 3 पहले उठाइए, शिक्षा से प्रारंभ करते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण पर खत्म करते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। उसके बाद ज्योतिष, छंद, निरुक्त। ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इस प्रकार से बार बार पढ़ने से आपको ये क्रम याद हो जाएगा। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये आखिरकार 6 वेदांग जो हैं, ये है क्या चीज। हालांकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको ये वाला लाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि आपको याद कर लेना है। यानी आपको वेदांग की संख्या याद कर लेनी है और वेदांग का सीरीज याद कर लेना है। यही परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। बाकी चीज समझने के लिए है, तो बाकी चीज समझिए। और अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सही होने के कारण आप उसको डील कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा को समझते हैं। तो शिक्षा जो रचा गया है वेदांग में, जो एक वेदांग का नाम है शिक्षा, वो इसलिए रचा गया है ताकि जो दुनिया के लोग हैं, सारे संसार के लोग हैं, वो शब्दों का सही सही उच्चारण कर सके। ऐसे भी जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षित होते हैं, तो हमारा शब्द अधिक परिमार्जित होता है बनिस्पत उसके जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। तो शिक्षा जो वेदांग की रचना की गई, वो शुद्ध उच्चारण के लिए, शब्दों का सही सही प्रयोग करने के लिए। दूसरा वेदांग है कल्प। दूसरा वेदांग कल्प को से शुरू हो रहा है और को से इसका कार्य भी है, यानी कर्म कांडीय विधि। कर्म कांड हम लोग जितने भी करते हैं, उसकी सारी विधियां इसमें समझाई गई है कि कर्म कांड को किस प्रकार से करना चाहिए। कोई भी कर्म कांड हम संसारिक कार्यों में करते हैं
तो उसको करने की क्या क्या विधि है, किस प्रकार से करना चाहिए, ये कल्प में समझाया गया है। तो पहला हो गया शिक्षा। शिक्षा में क्या करना है, शब्दों को सही सही उच्चारण के लिए उसका प्रयोग किया गया, उसका निर्माण किया गया है। और कल्प वेदांग की रचना की गई है कोसे कल्प कोसे कर्मकांडीय विधि को समझने के लिए, जानने के लिए, प्रयोग करने के लिए। तीसरा आता है एक व्याकरण। तो व्याकरण जो होता है, यदि आप व्याकरण जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं अगर भली भांति से, तो एक आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है, वैयाकरण। और ये भी एक कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पूछा जाता है कि व्याकरण के जानने वाले को क्या कहते हैं, तो वैयाकरण। तो कुछ वैयाकरण यहाँ पर देखिए, व्याकरण का सबसे पहले व्याकरण जो वेदांग है, इसकी रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे होंगे कि यदि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, यदि आप हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसकी क्या आवश्यकता है। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन या ग्रामर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा जो लैंग्वेज हो वो ज्यादा शुद्ध हो जाए, ज्यादा परिमार्जित हो जाए, हम उस तरीके से सूचीबद्ध करके बोल सके। हिंदी में भी वही बात है, कर्ता ने, कर्म को, ये सारे चीज जो पढ़ते हैं वो आखिर क्यों पढ़ते हैं, भाषा को परिमार्जित करने के लिए, हम अपनी भाषा की शुद्धता के लिए। तो भाषा के परिमार्जन के लिए व्याकरण का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो उस प्रकार से वो ये व्याकरण का वेदांग, एक वेदांग का नाम है व्याकरण, और इसकी जो आवश्यकता पड़ी वो भाषा के परिमार्जन के लिए। कुछ व्याकरण में प्रमुख प्रमुख व्याकरण लिखे गए हैं, जैसे अष्टाध्यायी एक बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ है। ये अष्टाध्यायी जो है ये बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ है, और इसकी रचना पतंजलि ने की। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, पतंजलि ने। इसी प्रकार से महाभाष्य एक व्याकरण का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसकी अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि करते हैं। अष्टाध्यायी की रचना कौन करते हैं, पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया, और महाभाष्य की रचना किसने किया, पतंजलि ने किया। तो ये जो दोनों हैं, अष्टाध्यायी और महाभाष्य, ये दोनों इसलिए हम लिखे हैं कि ये दोनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको इसको याद करना चाहिए, आपको इसको याद में रखना चाहिए कि अष्टाध्यायी के, आपसे परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि। और ये दोनों क्या है, ग्रंथ है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। या पतंजलि की रचना इनमें से कौन है, तो ऑप्शन रहेगा महाभाष्य, उसको मार देना। पाणिनि की रचना इनमें से कौन है, तो अष्टाध्यायी। तो आपको ये वाला याद करना, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। अब अगला हम लोग ज्योतिष को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में समझ रहे होंगे कि ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र से संबंधित, ज्योतिष जो है ये ग्रह नक्षत्र से संबंधित जानकारियां देता है, ग्रह नक्षत्र के बारे में बताता है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो ज्योतिषाचार्य से हाथ लोग दिखाता है या फिर कुछ जानकारी लेता है, तो जो आपको ग्रह है, आपके नक्षत्र में क्या चल रहे हैं कि, तो ये सारे ग्रह और नक्षत्रों के संबंध में जो है वो बुक पढ़ते हैं, बड़ा सा ग्रंथ पढ़ते हैं, और उनको जानकारी होता है। तो इस प्रकार से ये ग्रह नक्षत्र से संबंधित एक किताब होता है, ये वेदांग है ज्योतिष ग्रह नक्षत्र से संबंधित। इसमें जो प्रमुख ज्योतिष का एक बुक है वो है वेदांग ज्योतिष। वो कौन सा है, वेदांग ज्योतिष। तो आप वेदांग ज्योतिष को याद रखेंगे कि वेदांग ज्योतिष जो है एक ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है। अब आता है छंद पर, कि छंद किसको कहते हैं। तो छंद जो है ये भी एक व्याकरण का ही पार्ट होता है, लेकिन छंद का मतलब समझिए कि छंद कहा किसे जाता है कि शब्द को किस प्रकार से सजाया जाए, शब्दों को किस प्रकार से पिरोया जाए, शब्दों को किस प्रकार से सूत्रबद्ध किया जाए। यानी कि शब्द को सूत्रबद्ध करने का तरीका जो है, शब्द को सजाने का जो तरीका है, वही छंद के अंतर्गत आता है। कई प्रकार के आप पुराना जमाना के नाच गाना सुनते होंगे, तो उसमें बहुत सारे छंद का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से छंद के बारे में हम समझ सकते हैं कि शब्द को किस प्रकार से सजाया जाए, किस प्रकार से पिरोया जाए, किस प्रकार से सूत्र
बद्ध किया जाए, उसके लिए एक बुक होता है जिसे वेदांग का एक बुक लिखा गया है जिसे हम लोग छंद कहते हैं। और एक छंद यहाँ पूछा है कि छंद सूत्र जो है इसकी रचना किसने की है, तो पिंगल ने। छंद सूत्र की रचना पिंगल ने किया है। तो आपको ये वाला कुछ याद रखना है। अगला है निरुक्त के बारे में समझते हैं। निरुक्त क्या चीज होता है, तो निरुक्त जो है बच्चों वो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। यानी ये निरुक्त जो वेदांग है इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति का क्या आधार है, उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसकी जानकारी हमें निरुक्त में मिलती है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा परिचय है ये सारे वेदांग का। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है, पहला वेदांग की संख्या कितनी है ये आपको याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि इसका सीरीज याद रखिए कि शिक्षा से शुरू करके व्याकरण पर समाप्त करते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण, फिर ज्योतिष से शुरू करके निरुक्त पर खत्म करते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद निरुक्त। एक अगला इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि ये अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ये इम्पोर्टेंट बन के आता है। और इस प्रकार से वेदांग से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।